हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। हमारा एग्ज़ाम 24 नवंबर 2019 को हुआ था। उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो कुछ फर्स्ट पार्ट में थे और ये कुछ सेकंड पार्ट में है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आल्सो लाइक एंड शेयर। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर्स खुद से करने हैं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसके बाद बेटा जो 30 नवंबर को हुआ था एग्ज़ाम, उसके क्वेश्चंस भी डालूंगी मैं, पर ये क्वेश्चंस आपके सिर्फ साइंस और इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस के हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ फ्रेगमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप्ड इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रीजनरेशन. सच रीजनरेशन अकर्स इन प्लानेरिया, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, हाउस फ्लाई. जो रीजनरेशन प्रोसेस क्या होती है? अगर एक ऑर्गेनिज्म है मेरे पास, अगर मैंने उसको पीसीज में काट दिया तो जो उसका एक सिंगल पीस है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाएगा। उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो रीजनरेशन शो करता है? दैट इज, इसका आंसर आएगा ए, दैट इज प्लानेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 4p इलेक्ट्रॉन्स. जो 4p इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए इनकरेक्ट सेट कौन सा है? देखो, इनमें से n की वैल्यू भी ठीक है, l की भी और s की भी, लेकिन जो m की वैल्यू है बच्चों वो p के लिए -1 से लेके +1 तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन इसमें बीच में एक जगह 0 आ गया, सॉरी +2 आ गया, m इज इक्वल टू +2, ये नहीं हो सकता। इसका आंसर आएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ अवर रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ डैश एनर्जी. किस एनर्जी में हमारी कंट्री का पोटेंशियल, रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल लाई करता है? थर्मल, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और पेट्रोलियम. सबसे ज़्यादा जो हमारी कंट्री वर्क कर रही है वो कौन सी एनर्जी के लिए कर रही है? दैट इज विंड एनर्जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय सिटिंग ऑन ए मैरीगो राउंड which is rotating with a constant angular speed of 10 radian per second. This means that the boy is at rest, moving with no acceleration, in accelerated motion or moving with uniform velocity. अगर एक बच्चा मैरीगो राउंड पे है तो इसमें बच्चे का जो बॉय है उसकी वो क्या शो कर रहा है? तो इसका आंसर आएगा बेटा, वो रेस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं है, एक्सिलरेशन, विद नो एक्सिलरेशन ये भी नहीं हो सकता, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये भी नहीं हो सकता. आंसर इज इन एक्सिलरेटेड मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वॉशिंग मशीन ऑन व्हाट प्रिंसिपल द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स इज स्क्वीज्ड आउट. जो हमारी वॉशिंग मशीन है उसका जो ड्रायर वर्किंग करता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सेंट्रीफ्यूगेशन, स्क्रबिंग एंड स्पिनिंग, टम्बलिंग एंड स्पिनिंग. कौन सी प्रिंसिपल पे काम करता है? दैट इज, आंसर इज सेंट्रीफ्यूगेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन यूकैरियोटिक सेल दैट कंटेन्स क्रोमोसोम, सिक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइबोसोम्स. जो न्यूक्लियस है यूकैरियोट्स में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है. यूकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिनका जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो. ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मेनली न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर लीड्स टू प्रोडक्ट्स. इन इंडियन टर्मिनोलॉजी स्क्वेयर मीन्स वर्गा एंड क्यूब इज, क्यूब को क्या बोला गया? घातका, कूटका, घाना या सूत्रा. तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दैट इज घाना. नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन, कितने इलेक्ट्रॉन्स में एक कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज के इक्वल होता है? इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज
6.25 into 10 to the power 18 electrons. Next question. A solution contain 20 gram of sugar in 300 gram of water. The mass percent concentration, आपको मास परसेंट कंसेंट्रेशन निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, सोल्यूट है, सोलवेंट है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 300 प्लस 20 दैट इज 320. सो 20/320 इंटू 100, तो कितनी आएगी आपकी मास परसेंट, दैट कम्स 6.25%. सो करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम कार्बोनेट. कौन सा फॉर्मूला इनमें से करेक्ट है, दैट इज, इसका आंसर आएगा देखो डी, Al2CO3 होल थ्राइस. ठीक है, CO3 होल थ्राइस. तो ये आपका एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्यभट्टा गिव अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर बोथ लूनर एंड सोलर एक्लिप्सिस एंड स्टेटेड द डायमीटर ऑफ अर्थ इज डैश. तो कितना बताया था, कितने योजनास का बताया था. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर आपके इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो उनके अंदर ये क्वेश्चंस आपके प्रेजेंट हैं. इवन जो एक्सप्लेनेशन वाला कॉन्सेप्ट आपका मैंने डाला हुआ है, चैप्टर्स की जो लिटिल ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, उसके अंदर भी आपके उसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1050 योजनास. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसके अंदर सीलियास प्रेजेंट होते हैं, यूग्लिना, डीमोफ्लैजिलेट, पैरामीशियम, स्लिम मोल्ड. सो किसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, सीलिएटेड कौन सा होता है हमारा, दैट इज पैरामीशियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप को हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं. इनमें से एक और होता है इनके अलावा, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. इनमें से कौन सा है, कीटोन है, ईथर है, एस्टर है या एल्डिहाइड है. सो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हम एल्डिहाइड को भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्रोपाइन. प्रोपाइन में कितने पाई और सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, 8 सिग्मा एंड 1 पाई, 6 सिग्मा एंड 2 पाई, 8 सिग्मा एंड 2 पाई. डी इज 6 सिग्मा एंड 1 पाई. सो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, दैट इज 6 सिग्मा एंड 2 पाई. नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपर ऑक्साइड वॉज एडिड टू गिव अ शाइनी ग्लेज ऑफ डैश टू फाइनली क्रस्ट क्वार्ट्स फायर्ड सिलिका कोटेड फ्यान्स, दैट इज पोट्री. ये आपका इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस का क्वेश्चन है. ठीक है, उस टाइम पे जो कॉपर ऑक्साइड था उसके अंदर एक क्या मिलाया जाता था क्वार्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल पोट्री आपकी बनती थी, दैट इज ग्रीन कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर और टर्किश कलर. सो इसका जो आंसर है दैट इज डी, टोरक्वाइज कलर. आपका ये कलर एक ब्लू सा मिक्सचर, ब्लू ग्रीन का मिक्सचर होता है, ये बहुत ही अच्छा कलर होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर इज. इनमें से किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो एक प्रॉपर इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर ऑर्डर में अरेंज्ड है. NaKli, B इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. D इज B मैग्नीशियम और Ca कैल्शियम. सो इसका आंसर आएगा D. ये जो आपका गिवन है एलिमेंट्स, दीज आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्योरिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज टेस्टेड रिस्पेक्टिवली बाय. कैसे प्योरिटी सॉलिड और लिक्विड की आप टेस्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी इन अल्कोहल. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया एंड काला आजार इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। किससे आपका मलेरिया कॉज होता है? आपका जो काला आजार है वो एक लेशमानिया या फिर सैंड फ्लाई से कॉज होता है। तो वो होता क्या है? दैट इज प्रोटोजोआ। आपके प्रोटोजोआ से मलेरिया और काला आजार कॉज होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। Please stay tuned to my channel, stay connected for more videos and updates. Thank you again, students.